महाराज जी जब बाग में टहल रहे थे तो एसिस ने पूछा कि गुरुदेव, क्या भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान को धरती पर आना पड़ता है? महाराज जी ने कहा कि हाँ, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान धरती पर आते हैं और उसकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जो वो चाहता है वैसा वो करते हैं। इसी पर आधारित तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य एक बहुत बड़े संत थे। उनको बचपन से ही भगवान की प्राप्ति का बड़ा ही शौक था। वो गुरु के आश्रम में रहकर विभिन्न प्रकार के वेद पुराणों की शिक्षा ग्रहण करते थे तथा इसके बाद वो अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करते थे। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत का दरवाजा खटखटाया। अंदर से बूढ़ी औरत निकलती है। जगत गुरु शंकराचार्य को देखकर उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि आज मेरे पास इस बालक को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो अंदर जाती है, अपने सारे बर्तनों को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। बाद में उसे एक सूखा अनार मिलता है। वो उसे लेकर बाहर आती है और जगत गुरु शंकराचार्य से कहती है कि बालक, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सूखा अनार है। और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, जिसे देखकर जगत गुरु शंकराचार्य को बहुत ही दुख होता है। वो उसी समय माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। माँ लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं कि बालक, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, मैं इस बुढ़िया को धन नहीं दे सकती। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, इसमें इसका क्या दोष है? वो भूखी प्यासी दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, भगवान शंकर की पूजा करती है, उसके बावजूद भी उसे धन की प्राप्ति नहीं होती, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करे? महालक्ष्मी ने कहा कि इस विभाग में गरीबी लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में इसे कोई भी धन नहीं दे सकती। जगत गुरु शंकराचार्य को बहुत ही दुख होता है। वो उसी समय आराधना करने बैठ जाते हैं। उनकी आराधना से उन्होंने इतनी ज़्यादा आराधना की कि माता लक्ष्मी को खुश होकर के धरती पर आना पड़ा। और उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य से कहा कि बालक, तुम्हारी मन की क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, हमारी यही इच्छा है कि जो बुढ़िया है उसके घर को धन्य धान्य से भर दो, ताकि उसके नेत्रों के आंसू बंद हो जाएं और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य के कहने पर माता लक्ष्मी ने बुढ़िया के घर को धन्य धान्य से संपन्न कर दिया। पूरा घर धन्य धान्य से भर जाता है, किसी प्रकार की बुढ़िया को कमी नहीं रहती है। एक दिन जब गुरु शंकराचार्य उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनको देख कर वह बहुत ही प्रसन्न होती है। कहती, बालक, तुम्हारे कारण ही मुझे यह द्रव्य प्राप्त हुआ। अगर तुम न होते तो मुझे इस द्रव्य की प्राप्ति कैसे होती? मैं अपनी हर इच्छा की पूर्ति इस धन से कर सकती हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। इतना कहकर वो बुढ़िया जगत गुरु शंकराचार्य को भिक्षा देती है। जगत गुरु शंकराचार्य उसके नेत्रों के आंसू बंद हुए से जिनको देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और अपनी आश्रम माकर फिर अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाले जो भी गुरु के भक्त होते हैं या भगवान की पूजा करते हैं और उनका आवाहन करते हैं, सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, और परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करनी। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।